कैसे हो आप लोग। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 12 के फिजिक्स का मॉडल सेट 2। याद रखना मॉडल सेट 2 लेके आए क्लास 12 के फिजिक्स का एनुअल एग्जाम 2024 के लिए। यह आपको ऑफिशियल जारी किया गया है, देख सकते हैं, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव है, 20 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले सेट 1 आपको दे रखे हैं, उसको नहीं देखे तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये टेलीग्राम में मिल जाएगा। यह क्लास 12 के फिजिक्स का सेट 2 है, याद रखना। चलिए वीडियो को शुरू करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट हम। पृष्ठीय घनत्व यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, यानी कि आप देखिए सरफेस, यहाँ पे सरफेस डेंसिटी के लिए एसआई यूनिट क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका होता है कूलम्ब मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है, इसका होता है कूलम्ब मीटर इनवर्स स्क्वायर, या कह सकते हैं कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। यह होता है, बिल्कुल होता है। अब बताइए ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम चाहे तो यानी कि कूलम्ब सी या क्या लिख सकते हैं, गुना 1 अपॉन मीटर, नहीं मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा कहे ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखिए डी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर चलिए इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर क्यू आवेश यानी कि आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता के मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता का मान के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या अगर विद्युत तीव्रता की बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होता है ई इक्वल टू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा बी इज राइट आंसर यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता है। 4 नंबर जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने गॉस थ्योरम पर रखा है, बहुत इजी हो जाता है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, यानी किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश उपस्थित है। अगर आप कोई गोलीय पृष्ठ है उसके अंदर क्यू आवेश उपस्थित है, तो यहाँ पे उपस्थित की जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली विद्युतीय फ्लक्स कौन सा सही होगा, तो होता है फाई इक्वल टू क्या होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस का थ्योरम पढ़ना है, उसी में यह थ्योरम डायरेक्ट कर दिया है। क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर क्यू आवेश उपस्थित है, अगर क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के, क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। अगर निरक्षीय स्थिति की बात कर रहा है तो वहाँ पे विद्युत विभव क्या होता है, तो वहाँ पे होता है शून्य होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि निरक्षीय बात कर रहा है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 का, देख सकते हैं यहाँ पे शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, आप देख सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए दे रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाता है, शून्य होता है निरक्षीय स्थिति में, ठीक ना। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर, क्या कहा, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका का आवेशों का योग, सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। मॉडल सेट इससे पहले हम दिए थे, उसमें जरूर पढ़ा रखे। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है, तो क्या होता है, शून्य होता है। आवेशों का योग क्या होता है, शून्य होता है। किसके लिए, संग्राहक पट्टिका और यहाँ पे संघनन पट्टिका के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इजी है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। देखिए आवेश का बीमा, यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। आवेश की बीमा, जिससे आवेश के बीमा क्या होता है, एटी होता है। क्या होता है, एटी होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सभी के सभी इसमें से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन हम पढ़ा रखे हैं। अब बताइए इसमें जब 65 क्वेश्चन मिल रहा है तो एग्जाम में तो गर्दा उड़ा दीजिएगा आप, ठीक ना। तो आवेशों का बीमा है, तो आवेशों का बीमा क्या होता है, एटी होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। अभी आपको इसको बताया है, यह भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, यह भी पढ़ा है। वोल्ट पर मीटर क्या होता है, वोल्ट पर मीटर किसके लिए होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए होता है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो यहाँ पे यूनिट होता है। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे यूनिट किसका है, वोल्ट पर मीटर, तो किसका यूनिट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे, आपेक्षिक प्रवैद्युतांक का मात्रक है। सबसे पहले बात समझना पड़ेगा कि आपेक्षिक प्रवैद्युतांक का मात्रक, उससे पहले उसका सूत्र समझिए। देखिए आपेक्षिक प्रवैद्युतांक की बात करें तो हमारे पास होता है यहाँ पे एफ सेलेनॉट आर, एफ सेलेनॉट मतलब एफ सेलेंट आर इक्वल टू होता है एफ सेलेंट अपॉन एफ सेलेंट नॉट होता है। और बताइए दोनों तो बस के लिए एक ही है ना, और दोनों का जब नियतांक निकलेगा दोनों का मात्रक क्या होता है, के, यानी कि कांस्टेंट होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। याद समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको एफ सेलेंट आर बराबर जो होता है अपेक्षिक प्रवैद्युतांक को दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है एफ सेलेंट अपॉन एफ सेलेंट नॉट। इसका मात्रक दोनों तो एक ही है ना भाई। अगर हम लेंथ लिख रहे हैं उसका मात्रक और लेंथ दोनों का मात्रक एक है, चल लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक दोनों तो एक ही होता है ना भैया, दोनों तो लेंथ ही है ना। उसी प्रकार से इसका मात्रक एक ही होगा, यानी कि दोनों का मात्रक कटेगा तो एफ सेलेंट आर बराबर कोई नियतांक नहीं निकलेगा, यानी कि के, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रकहीन होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट है। यह जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा कभी नहीं पढ़ाया जाता, कोई नहीं पढ़ाता अच्छा से, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा, कम टाइम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस समय कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, ओनली आपको 399 में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का व्हाट्सएप के माध्यम से कम टाइम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। साथ में आपका मोरल सेट तो पढ़ाई हो ही रहा है, तो लास्ट तक देखते रहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है, दो समान धारिता, क्या कहा, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सबसे पहले समझिए समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, अगर दो संधारित्र सी दिया हुआ है, अगर हम सी बराबर ले तो ये कैपिटल सी बराबर सी प्लस सी, क्योंकि ये जो संधारित्र सी है ये दोनों दो संधारित्र दिया हुआ है, लेकिन दोनों का जो मान है सी सी है, यानी कि सी सी जोड़ दिए, सी इक्वल टू क्या आएगा 2c हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए प्रिज्म यानी कि अगर कोई अपवर्तनांक दिया है म्यू तथा उसका प्रिज्म का एंगल दिया हो ए, तो पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी कि ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्लीज नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन में यहाँ पे मॉडल सेट का कराया जाएगा, लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का कराया जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य प्रकाश का वर्णक्रम है। सूर्य प्रकाश का वर्णक्रम कैसा होता है, बहुत ईजी है, सतत होता है। कैसा होता है, सतत होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य प्रकाश का वर्णक्रम क्या होता है, सतत होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे यानी कि सामान्य संयोजन के लिए क्या कहा, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। क्या कहा, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है, क्या होता है माइनस एफ अपॉन एफ होता है, माइनस एफ अपॉन एफ, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सका। ये भी क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, लगभग 2021 में भी पूछा था, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगर बात करें सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का होता है। कितना होता है, 2.42 होता है, 2.42। यह क्वेश्चन पूछ दिया था कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, कब, तो 2020 के एग्जाम में। और हीरा सबसे यहाँ पे किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। कितना, तो 2.42 होता है। याद कर लीजिए, इसका मान भी याद कर लीजिए, पूछ देगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी नीचे देख सकते हैं सिंपल तरीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पढ़ा रखे 15 नंबर से क्वेश्चन, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई के निम्नलिखित में कौन सा सूत्र है, तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी लेमडा अपॉन डी होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी लेमडा अपॉन डी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही होता है फ्रिंज का चौड़ाई, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे एक प्रकाश बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन कह दिया। यह हो जाता है 9.46 गुने 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 15 मीटर, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना ही होता है, ठीक ना। 9.46 गुने 10 की पावर -15 मीटर, माइनस नहीं है, प्लस 15 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से लेंस मेकर फार्मूला है। इस लेंस मेकर फार्मूला यह होता है 1/a पढ़ा भी रखे हैं म्यू माइनस 1 इंटू क्या होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा कोई ऑप्शन देखिए बिल्कुल नहीं है। यह देखिए अगर इस पर बात करें तो यहाँ पे 1/r1 वाला गलत है, यह भी प्लस वाला गलत है। यह देखिए तो इसमें मिल रहा है मेरा ये इतना मिल रहा है इतना मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। अब फंसता है कि यह होगा कि यह होगा। देखिए अगर म्यू की बात करें तो म्यू का होता है म्यू, यहाँ पे म्यू की बात करें तो μ2/μ1 कर देंगे तो म्यू के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे म्यू माइनस 1 है यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकता है। अगर हम μ1 के यानी कि μ2/μ1 को हम लिख सकते हैं म्यू तो यानी कि हो जाएगा म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। जो भी बी बताएगा वो गलत बताएगा, क्योंकि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा रखा है, प्रूफ करके भी बता रखा है कैसे आया लेंस मेकर फार्मूला। और इससे पहले 2021 के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया था, ठीक ना। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 58 नंबर से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पानी का अपवर्तनांक है, यानी कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है यह क्वेश्चन कहा गया है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है तो आपको म्यू इक्वल टू होता है 1.3, यहाँ पे 1.33 यह होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है हीरा का, कितना 2.42 याद कर लीजिए। तो पानी का अपवर्तनांक यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ 19 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समान आंख के लिए क्या कहा, सामान्य जो हमारा सामान्य आंख है नॉर्मल आंख, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और जब अधिकतम दूरी कहता है तो वहाँ पे अनंत कहते हैं आप, ठीक ना। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर वहाँ पे अधिकतम पूछता तो वहाँ पे अनंत मारते, क्या मानते अनंत मारते, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 20 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन आपको कहीं भी देखिएगा बहुत जगह आंसर इसका गलत है। कैसे आपको बता दें, देखिए यहाँ पे कुशी समीकरण की बात किया गया है। जो कुशी इक्वेशन होता है, कुशी इक्वेशन जो इक्वेशन होता है म्यू इक्वल टू ए प्लस बीटा यानी कि बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा का पावर 4। ये बेसिकली ऐसा होता है, ये बेसिकली इसी को कुशी समीकरण बोलते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कि म्यू इक्वल टू ए प्लस ए होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह है। यानी कि देखिए इसमें भी गलती है, थोड़ा सा गलती यहाँ पे है कि म्यू इक्वल टू ए प्लस बीटा अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा का पावर 4 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ तो ए प्लस नहीं है तो पहले बात ये गलत, यहाँ भी ए नहीं है, ए अपॉन लेमडा यानी कि ये भी गलत, यहाँ पे ए के बाद माइनस है तो ये भी गलत। बचता हमारे पास यही ना है, इसमें क्या है कांस्टेंट लास्ट में नहीं जुड़ा है, सी अपॉन लेमडा के पावर 4 नहीं जुड़ा है, यानी कि सी क्या होता है कांस्टेंट है जो कि इसमें ऐड नहीं किया है। तो इसलिए ऑप्शन सी ही राइट होगा। इसमें दूसरा कोई ऑप्शन है जिसको आप सही कर सको, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी ही राइट है। कुशी समीकरण जो होता है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा का पावर 4, इसी को बेसिकली कुशी समीकरण बोलते हैं। लेकिन सी कहाँ जहाँ पे कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट इसमें ऐड नहीं किया गया है। इसके अलावा कोई यहाँ पे आंसर सही नहीं लग रहा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नोट्स पीडीएफ लेना मत भूलिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस प्रकार से आपको सेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चलेगा हमारे इस चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर जो क्वेश्चन है, चाहे आप उसका आंसर पता है तो आप जवाब दीजिए। 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णन प्रकाश का तीव्रता आई, यानी कि देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा के लिए सही है, कौन सही होता है तो आई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा का पावर 4 होता है, लेमडा का पावर 4 होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। यह जो कौन सा संबंध सही होता है आई प्रोपोर्शनल क्या होता है 1 अपॉन लेमडा के पावर 4, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर जो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम, यानी कि प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने पर नहीं बदलता है। समझे क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन ऐसा है जो कि अगर उसको माध्यम बदल दे रहे हैं, अगर प्रकाश का जो माध्यम है उसको बदल दे रहे हैं तो उसमें नहीं बदलाव आ रहा है, उसमें बदलाव आ ही नहीं रहा है। लेकिन देखिए अगर माध्यम बदल रहे हैं, अगर हीरा है तो उसको हम अगर हम कांच कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपवर्तनांक में ही परिवर्तन होगा, तरंग दैर्घ्य में ही परिवर्तन होगा, वेग में ही परिवर्तन होगा कि नहीं। एक आवृत्ति जो होता है फ्रीक्वेंसी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता माध्यम बदलने से, ठीक ना। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, प्रकाश के माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति नहीं बदलता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह संबंध होता है कलांतर, कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा गुने पथांतर होता है।
कालांतर स्क्वायर क्या होता है 2 पाई लेमडा। यह बुक में मिलेगा, आपको बुक में जाकर खोजिए, मिलेगा पक्का। लेकिन कोई भी गलत बता रहा है तो उसको आप ध्यान मत दीजिए, मैंने बुक से लाया है यार। विश्वास नहीं तो आप फोटो खींच के बता देंगे, आप एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा। यहाँ पर कालांतर स्क्वायर क्या होता है 2 पाई लेमडा इंटू पथांतर, ठीक है ना। बोलिएगा तो बगल में हम पिक लगा देंगे, लेकिन इसका क्या होता है यही होता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकता है, ये सब गलत है, मैंने बुक में खुद देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सामने इस प्रकार से है, निम्नलिखित में कौन से विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। तो विनाशी व्यक्तिकरण जो होता है उसके लिए कौन सा सही होता है, कालांतर बराबर 2 पाई, यहाँ पे कालांतर बराबर 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो याद रखिएगा व्यक्तिकरण पूछा है, विनाशी व्यक्तिकरण पूछा है, तो विनाशी व्यक्तिकरण के लिए कालांतर बराबर जो होता है 2n माइनस 1 प्लस 1 इंटू लेमडा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सका 24 का, कि 2n प्लस 1 इंटू लेमडा होता है कुछ मतलब व्यक्ति क्या बोलते हैं विनाशी व्यक्तिकरण के लिए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। नोट्स पीडीएफ के लिए इस नंबर कॉन्टेक्ट करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से विनाशी व्यक्तिकरण के लिए क्या होता है। देखिए विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है तो कालांतर इक्वल टू 2m क्या होता है पाई होता है, मैंने बुक में देखा है 2m पाई होता है। कुछ भी बता देगा उस पर मत जाइए, m के जगह कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे n दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2n पाई हो सका, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 24 का। कालांतर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ठीक ना। अगर कोई गलती बता रहा है तो उस पर हम नहीं जाएंगे, हम आपको बुक से बोलिएगा तो हम एक बार बुक का फोटो खींच के बता देंगे आपको क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। देखिए प्रकाश के रंग का मुख्य कारण क्या होता है, देखिए निम्नलिखित में प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण कौन होता है यह बताना है, तो तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है तरंग दैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकता है, यही मुख्य कारण होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन है कि आवेश रहित है, मतलब यानी कि उस पर चार्ज नहीं है, यानी कि चार्ज लेस, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। आवेश मतलब चार्ज होता है, अब लेस मतलब रहित, ठीक है ना। तो चार्ज लेस यानी कि क्या हो जाएगा फोटोन, कौन हो जाएगा क्या हो जाएगा फोटोन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोन नहीं फोटोन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी तो क्वेश्चन पर आ रहा है, सब क्वेश्चन पर आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन ईवी का किसे मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है, इसी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है तो ऊर्जा को मापा जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फोटोन की ऊर्जा सही है, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होता है hc अपॉन यहाँ पे लेमडा होता है, hc अपॉन लेमडा, यानी कि h भी जो होता है hc अपॉन लेमडा के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई गलती बताएगा उस पर मत जाइएगा, तो hc अपॉन लेमडा ये इसका सही होता है। निम्नलिखित में कौन सा फोटोन की ऊर्जा है, तो hc अपॉन लेमडा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे तरंग संख्या बराबर होता है, तो तरंग संख्या बराबर कितना होता है यह क्वेश्चन कहा गया, तो तरंग संख्या बराबर होता है 1 अपॉन लेमडा होता है। क्या होता है 1 अपॉन लेमडा, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है तरंग संख्या बराबर। मैंने टोटल को क्वेश्चन को तहकीकात किया रात भर, ठीक ना, तब वीडियो बना रहे, ऐसे नहीं कि कैसे भी बना के रख दिए, वैसा नहीं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। आप थोड़ा लेट होगा मेरे वीडियो आने में, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा सही सही आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नाभिक के त्रिज्या के लिए सही है, यानी कि नाभिक के लिए त्रिज्या के लिए कौन सा सही होता है, तो आर इक्वल टू क्या होता है आर नॉट ए के पावर 1/3 होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकता है। यहाँ पे नाभिक की त्रिज्या यही होता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है नाभिक की त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 यूरेनियम की बात करें तो यह जो होता है 1.66 गुने 10⁻27 kg के बराबर होता है। क्या होता है kg के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, विश्वास है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा संबंध सही है। आप बोलिएगा एक यूरेनियम बराबर कितना होता है, तो 1.66 गुने 10, उतना सभी में देखिए 1.6605 तो सभी में है, गुने क्या है 10⁻27 kg होता है इसमें, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर कोई अदर बता रहा है तो उस पर आप ध्यान देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन है जो कि औसत आयु के लिए सही है, तो औसत आयु के लिए क्या सही होता है, आपको बहुत जगह आंसर गलत मिलेगा। तो यह होता है यहाँ पे टाउ इक्वल टू कह सकते हैं 1/λ, या पे टी नॉट इक्वल टू कह सकते हैं 1/λ, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे,
अब बोलिएगा भाई कैसे गलत है गलत है, तो भाई अब बगल में फिगर में देख लो ना यार, फिगर बता दिए, अब क्या चाहिए आपको, फिगर बता दिए ना, देख लीजिए बुक से फोटो खींच के लगाए हैं। यहाँ पे टाउ इक्वल टू कह दीजिए, यहाँ पे टी नॉट इक्वल टू 1/λ कह दीजिए, बात हुई, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूरेनियम के लिए यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दे रखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटा देंगे 238 माइनस क्या कर देंगे 92, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 13 यानी कि 4 1 यानी कि 146 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी के बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या घटा देंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताएं है कि डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर पूछबे करेगा। यहाँ पे देखिए 4 का अगर निकाले, देखिए 4 सब में दिया है, तो 4 का अगर निकाले तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 मरतबे कटेगा, शेष 0 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, शेष 0 बचेगा, तो 1 0 0 क्या बचेगा, 1 0 0 बचेगा, 1 0 0 यानी कि यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 0 0। 2 इसलिए लगाता है, 2 और 10 से कोई मतलब नहीं, ये डेसिमल कहेंगे, इसको बाइनरी कहेंगे, बाइनरी मतलब 2 होता है और डेसिमल मतलब यानी कि इसको दशमिक संख्या, इसको द्विधारी संख्या कहा जाता है, ठीक ना, तो दशमिक संख्या से द्विधारी में बदलना था, तो आराम से बदल सकते हैं, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। और कैसे, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, आप एक बार कमेंट तो कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। द्विधारी योग में 1 + 1 के बराबर होता है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन कह दिया। आपको कहिएगा 1 + 1 कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है, 11 होता है, अरे भाई कुछ नहीं 10 होता है, सिंपल समझो 10 होता है। क्यों, यहाँ पे बाइनरी पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे द्विधारी योग की बात हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या होता है, 10 होता है, 1 + 1 क्या होता है, 10 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है द्विधारी योग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन कहा दिया, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक, आपको जानकारी के लिए यहाँ पे बता दो, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक जो होता है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह किसी का हैले नहीं है, यह किसी का हैले नहीं है, यह भी किसी का नहीं है, समझ गए ना, हाँ ये है, यह तो हम कह सकते हैं, तो A.B = नॉर गेट के लिए कह सकते हैं। यहाँ पे अगर सी है तो रेकनिंग दे दिया, तो यहाँ पर नॉर गेट के लिए कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली A + B = C क्या है, तो और गेट के लिए है। अगर इस पर हम रेकनिंग से हटा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे n लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर गेट के लिए, यहाँ पर A.B = देखिए C, यहाँ पे 0 दिया है इसलिए गलत हो जाएगा, A.B = C है, तो यह हो जाता है एंड गेट के लिए। जब इस पर रेकनिंग से हटा देते हैं तो हो जाता है नंद गेट के लिए। यह याद कर लीजिए, आपको पढ़ा भी रखे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। क्या कहा, चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा दिया, इसका होता है जूल पर टेस्ला होता है, जूल पर टेस्ला कहा जाता है, यानी कि जूल पर टेस्ला को लिख सकते हैं क्या, जूल टेस्ला इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक यही होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत देखिए इंग्लिश में देखिए बहुत ईजी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता है। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का होता है, चुंबकशीलता क्या होता है, क्या बहुत ईजी है, तो μ = यहाँ पे B/H होता है, चुंबकशीलता यही होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्थ इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नमन कोण के लिए सही है, तो यहाँ पे नमन कोण के लिए क्या होता है, tan θ बराबर क्या होता है, tan θ या कुछ भी यहाँ पे अल्फा कर दे, बीटा कर दे, थीटा कर दे, गामा कर दे, कुछ भी एंगल आप कुछ भी ले सकते हैं, एंगल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे अल्फा की जगह यहाँ पे सिग्मा की जगह ए कर देता, बी कर देता, कुछ भी करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तो यहाँ पे tan θ = क्या हो जाता है, BV/BH हो जाता है, BV/BH। एंगल आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, सिग्मा की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक, डेल्टा सिग्मा कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, DV/DH। ये मेन देखिए कि tan θ या tan A tan अल्फा बराबर क्या है, तो DV/DH है कि नहीं, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ईजी है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बहुत ईजी है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे यह क्वेश्चन आपको कितना बार पढ़ाए हैं, यह क्वेश्चन कितना बार पढ़ाए हैं, यह क्वेश्चन ऐसे पढ़ाया था, इसमें से पूरा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं, एक दो ऐसा क्वेश्चन है जो कि नहीं पढ़ाए, तो पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई LG जो होता है LM के बराबर, सिंपल समझिए, यह जो होता है 6/5 LM बराबर क्या होता है, LG के होता है, LG के यह होता है। ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ ऑप्शन है, तो 6/5
एल एम, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एल एम कर दीजिए ना, एल एम क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल एम है यहाँ पे 6/5 था तो 5.6 हो जाएगा, 5.6 एल जी कर दीजिए ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए में देखिए बिल्कुल राइट हो जाता है। इस प्रकार से होता है, उल्टा पलटी कर देगा, ठीक है ना, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, उल्टा पलटी कर देता है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार आपको पढ़ा भी रखें इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 42 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है, यहाँ पे निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है, कितना होती है, तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या होती है, याद कर लीजिए 4 पाई गुने 10⁻⁷ यहाँ पे हो जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। देखिए न्यूटन पर मीटर होता है, बेसिकली न्यूटन पर मीटर होता है, लेकिन एच दिया है, हार्ट्स दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया है, न्यूटन पर मीटर होता है इसका यूनिट, लेकिन जे कहिए, मैंने खुद देखा है। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁷, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 43 नंबर जो क्वेश्चन है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 0 होता है। क्या होता है, 0 यानी कि शून्य होता है, यानी कि हो जाएगा 43 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा है, निर्वात में विद्युत चुंबक तरंग का चाल होता है, तो निर्वात में विद्युत चुंबक की तरंग का चाल सी बराबर क्या होता है 1/√अंडर, यहाँ पे म्यू नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 44 का। क्या हो जाएगा 44 का ए बिल्कुल राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड के लिए तरंग दैर्घ्य होता है, तो एक सेकेंड के लिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वो होता है 10⁻⁻10 से लेकर क्या होता है 10⁻⁷ तक होता है। यहाँ पे याद कर लीजिए इस बात को, 10⁻10 10⁻7 तक होता है। ऐसा ऑप्शन देखिए, यह प्लस से गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, बचेगा क्या, ऑप्शन देखिए ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लगभग में पूछा है ना, 10⁻7 मीटर तक लगभग होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक ना। इसका आप देख सकते हैं जाकर, इसलिए मैंने बता दिया 10⁻⁻। या एंगस्ट्रॉन की बात करें तो एक यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं। एंगस्ट्रॉन में की बात करें तो यह होता है 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है एक सेकेंड का तरंग दैर्घ्य, लेकिन यहाँ पर अगर मीटर में बात करें तो 10⁻10 मीटर से हो जाएगा 10⁻7 मीटर होता है, याद कर लीजिए इस बात को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होता है, बहुत इजी है, ई क्रॉस बी के समांतर होता है, आपको पता है ई क्रॉस बी के समांतर सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। इसलिए अगर 400 प्लस करना है अभी से भी तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल या मैसेज मारिए और दोहरा दीजिए कॉल मैसेज, और पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग ले लीजिए, क्योंकि टोटल का टोटल जब क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल सेट में मिल रहा है तो उस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा मेरा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो होता है 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है, याद कर लीजिए इस बात को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब तक ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है, यही क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। प्लांक नियतांक की बीमा सूत्र होता है, प्लांक कांस्टेंट, नियतांक यानी कि कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट की बीमा क्या होता है, यह क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट क्या होता है ml² टी इनवर्स, ml² टी इनवर्स, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भी है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुने 10⁻19 जूल के बराबर होता है, तो ऑप्शन देखिए ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बोलिएगा ये भी तो -19 जूल है, ये तो +19 जूल है, कट गया, ये भी +19 जूल है तो कट गया, तो -19 जूल यहाँ पे है। अब बोलिएगा यहाँ पे 1.6 10 पर +19 जूल है, तो यह गलत है, -19 जूल होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट हो जाता है। 1.6 गुने 10⁻19 जूल, या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है, याद कर लीजिए -19 कूलम होता है, ठीक ना, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं जूल में चला जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे रेडियोधर्मी क्षय के लिए अभिंसक है, तो रेडियोधर्मी क्षय के लिए होता है n बराबर क्या होता है n नॉट e के पावर -λt होता है, क्या होता है λt होता है 50 का, तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉरी 50 का ए बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक ना। रेडियोधर्मी क्षय के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो ए बराबर n बराबर क्या होता है, ये सभी के सभी बुक में दिया हुआ है, पूरा ईजी है, सब पढ़ाए हैं, मान के यह तो नहीं पढ़ाए, मान के एक तो क्वेश्चन छाड़ दीजिए ना, तो ये मेरा 65 क्वेश्चन प्लस लड़ रहा है मेरा क्वेश्चन, यहाँ मोरा सेट की बात कर रहे हैं,
क्योंकि मैंने 300 ऑब्जेक्टिव जो दिया है उससे ही सब क्वेश्चन पूछा गया। विश्वास नहीं तो जो याद किया है, जो लिया है उसको पक्का पता है। तो यहाँ पे रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक क्या होता है, एन बराबर क्या है, एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकता है। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। प्लीज़ यार नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसको डाउनलोड करना है तो क्या होता है, लिंक एक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव परचेज किया उसको तो मिल ही जाएगा। तो निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सा सही है, तो अल्फा कण वही होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा कण क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों का बना एक कण होता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्वास नहीं तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए आप एक बार, ठीक ना, यानी कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 52 नंबर से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संभव यानी कि संभव कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 होता है, h/2। लेकिन यहाँ पे संभव की बात करें तो n लगाना पड़ेगा, तो n h/2 होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाता है 52 का, ठीक ना, यानी कि 52 का ए बिल्कुल राइट है। यही होता है कोणीय संवेग, यानी कि h/2 ये 2 क्वेश्चन पढ़ा रखे थे, इससे पहले भी हम पढ़ा रखे थे जब हम दे थे सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट, उसमें क्वेश्चन पढ़ा रखे थे, 2 बार पढ़ा रखे। न्यूनतम के लिए h/2 होता है, जब पूरा की बात करते हैं तो वहाँ पे एन लगाना पड़ता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैथोड किरण समूह है, तो कैथोड किरण एक इलेक्ट्रॉन का ही समूह होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का। कैथोड किरण क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही समूह है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे देखिए कैथोड रे आर बहुत इजी कॉन्स्टेंट, यानी कि समूह जो है वो कलेक्टेड किसका है, यह क्वेश्चन कहा दिया है। तो बहुत ईजी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 यहाँ पे 54 नंबर जो क्वेश्चन है, परमाणु में अवस्थित मूलकण है, तो परमाणु में अवस्थित मूलकण क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होता है। लेकिन यहाँ पे क्या परमाणु में अवस्थित मूलकण, तो यहाँ पे क्या मारिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मारिएगा, तो क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए देखिए बिल्कुल राइट हो जाता है। ये तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि अगर तीनों एक साथ देता तो सही होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मानना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। वहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होता है परमाणु में अवस्थित कण, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कर दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे महत्व देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 55 नंबर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरचॉफ का प्रथम नियम है। इससे पहले ही बताए हैं जिसको धारा नियम कहा जाता है, जिसको धारा नियम कहा जाता है, तो धारा नियम कौन सा संरक्षण के सिद्धांत पे होता है, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे। वहाँ बता भी रखे थे कि प्रथम नियम ही धारा नियम होता है, तो प्रथम नियम क्या होता है, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे। अगर यही क्वेश्चन आपको द्वितीय नियम कहा देता कि किरचॉफ के द्वितीय नियम संबंधित है क्या ऊर्जा से, एनर्जी से, तो यहाँ पे प्रथम नियम कहा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 56 नंबर से क्वेश्चन क्या है, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, यह क्वेश्चन कह दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो हो जाता है ये होता है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है 2r होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली है उसके केंद्र की बात कर रहा है, तो आई धारा बह रहा है, तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। यह डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी कि 57 का ए बिल्कुल राइट हो जाता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, वो 3.6 गुने 10⁻6 क्या होता है जूल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, टेस्ला बराबर क्या होता है, यह होता है 1 न्यूटन एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स, यानी कि इसको कह सकते हैं 1 टेस्ला बराबर, यानी कि टेस्ला बराबर जो सूत्र होता है, यानी कि न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है, यही इसका सूत्र होता है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा न्यूटन, यहाँ पे एम्पियर जाएगा तो एम्पियर इन्वर्स हो जाएगा, मीटर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है। यह मैंने बुक में भी देखा है और यहाँ पे गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो कोई 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसा है कि हम नहीं पढ़ाए ना, तो सब पढ़ा रखें, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आपको मैंने दोनों पढ़ाया है, आदर्श ए मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर। देखिए आदर्श पढ़ दिया, आदर्श ए मीटर, आपको यह ऑप्शन दिया है लेकिन वहाँ पे एक और शून्य देगा, जीरो जरूर देगा, एक जीरो ऑप्शन में जरूर रखेगा, ठीक ना, आपको भुलाने के लिए। तो आदर्श ए मीटर, आदर्श ए मीटर और आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक ना। तो सबसे पहले आदर्श दोनों में रहेगा, आदर्श ए मीटर में रहेगा और आदर्श वोल्ट मीटर, यानी कि आदर्श की बात छोड़ दीजिए, ए मीटर और वोल्ट मीटर में समझ लीजिए। ए मीटर पढ़ने में क्या कुछ वोल्ट मीटर और अनंत में कुछ संबंध आ रहा है, वोल्ट अनंत, अगर वोल्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ने की बात करें ऐसे तो गलत हो जाएगा, वोल्ट क्या वोल्ट करेंगे तो अ से हो रहा है वोल्ट, अ से अनंत, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगर ए मीटर कहता तो इसका शून्य हो जाता। आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ट्रिक के माध्यम से समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, ये मीटर के लिए, यानी कि ये मीटर के लिए धारा सुग्राहिता होता है। तो ये मीटर के लिए धारा सुग्राहिता क्या होता है, यह होता है विक्षेप अपॉन धारा होता है। क्या होता है, विक्षेप अपॉन धारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाता है। ये मीटर की धारा सुग्राहिता क्या होता है, विक्षेप अपॉन धारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 61 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक होता है। तो इसको बहुत ईजी है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। ये पहले आपने पढ़ भी रखा है, पढ़ा भी रखे हैं आपको, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व का ऐसा यूनिट, ठीक ना। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 42 नंबर जो 62 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही है। मैंने कल जो वीडियो बनाया था, एक जो 5 यहाँ पे 350 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें यह क्वेश्चन भी बताए थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही है। तो IRMS इक्वल टू होता है 0.707 I0 होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है इसका, ये क्वेश्चन कल ही बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 63 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे प्रेरणिक प्रतिघात के लिए सही है। क्या प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है एल एक्स इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। यह सब अल्टरनेटिव करेंट का क्वेश्चन है, क्या कहा, अल्टरनेटिव करेंट का क्वेश्चन है, सब पढ़ा भी रखे हैं। निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा सही है, एक्स एल इक्वल टू क्या ओमेगा एल होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इतना ईजी है, यह क्वेश्चन आपको याद नहीं आएगा। लेकिन निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती, यानी कि निम्नलिखित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित सी रहने पर संधारित का प्रतिघात होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह दिया, केवल वहाँ पे सी रहेगा तो उसका प्रतिघात क्या होगा, यह क्वेश्चन कह दिया, उसका प्रतिघात क्या होगा। इसका भी अगर नहीं होगा तो फिगर लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। हम पता है एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। और कैसे होता है आपको एक फोटो खींच के बता देंगे, वहाँ पे सबके लिए दे रखा था, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल का तो नाम ही निशान नहीं है। देखिए अगर एल आर परिपथ की प्रतिबाधा की बात करें, इसका होता है √R² प्लस ओमेगा, यहाँ पे एल का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डायरेक्ट अगर सी की बात करता है तो आपको पता है 1/LC होता है, 1/ओमेगा सी होता है। देखिए यहाँ पे ओमेगा सी होता है, देखिए अगर सिर्फ सी की बात किया तो एल अपन वहाँ पे ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी होता है। और वहाँ पे एल सी की बात कर दिया, देखिए यहाँ पे √अंडर क्या हो सका R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाता है। और दोनों के लिए आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा में, यानी कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, तो 220√2 हो जाएगा, 220√2 ये फॉर्मूला है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कल जो पढ़ाया था उसमें लगभग 400 था, लगभग 400 था, तो शिखर मान पूछ दिया था 400√2 था, यानी कि सेम रहेगा। वहाँ पे 220 वोल्ट की जगह 500 का देगा, 600 का देगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन में तो वही है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। देखिए धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है, तो क्या होता है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो 1/2 क्या होता है, 1/2LI² होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये होता है प्रेरणिक जो प्रतिघात, यहाँ पे धारावाही प्रेरित होता है, धारावाही प्रेरित में जो चुंबकीय ऊर्जा होता है 1/2 यहाँ पे LI² होता है, कहते हैं LI², यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल राइट हो सकता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो सकता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 68 नंबर जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का कार्यकारी बल होता है। क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का कार्यकारी बल जो होता है F इक्वल टू जो होता है L इक्वल टू, यानी कि I इक्वल टू, इसको I होता है I × L×B होता है, L×B, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
69 नंबर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो यहाँ पे पी इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर ये बहुत बार पढ़ रखे हैं, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कितना बार आपको पढ़ा भी रखे हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 70 नंबर से क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पे क्या है, मानव नेत्र के लिए भेदन क्षमता मिनट में होता है। क्या कहा, यहाँ पे मिनट में बताना है। तो मानव नेत्र के लिए भेदन क्षमता मिनट में 1 होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। इस प्रकार से आपको सब्जेक्टिव दिया जाएगा। अब आगे सब्जेक्टिव देखिए, बहुत अच्छा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव आगे दिया जाएगा आपको, सब्जेक्टिव लॉन्ग इस प्रकार से दिया जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाउनलोड कहाँ से करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और आगे बात है, वही बात है, गूगल पर जाना है, केकेजी क्लासेस कैसे सर्च करना है आपको बता दिया जाएगा, मोडा से जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। और 400 प्लस करना है तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, 400 प्लस करना है तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल या मैसेज करके 400 प्लस करने के लिए आप पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए थैंक यू। जी हाँ, याद कर लीजिए, केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।